जब ये जात पात खत्म हो जाएगा तो हम लोग बराबरी खो जाएंगे, इसीलिए नहीं खत्म होगा। जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा। आधे से ज़्यादा तो सर रील के चक्कर में गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग डिफरेंसेस है। ऑलमोस्ट हर एक सब्जी में 2 से 4 गुना प्राइस मार्केट में ज़्यादा है। किसानों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है और गवर्नमेंट ये बात को सोचता नहीं है। 24 आवर्स पानी चालू रहता है, लेकिन 24 आवर्स हम लोग पानी नहीं देते, क्योंकि पानी का इस्तेमाल भी सही तरह से करना चाहिए लोगों ने। जिसको ज़्यादा चीज़ मिलती है ना जो, तो उसका वो फ़ायदा सही से नहीं करता, इस्तेमाल सही से नहीं करता। दहेज का है, अगर लड़का सरकारी नौकरी है तो 15 से 20 लाख फिक्स है दहेज। अगर आप एजुकेटेड हो या नहीं भी हो, आप प्लीज़ दहेज मत लो। तो पढ़ने के बाद लड़कियां करते क्या है? जो अब कुछ नहीं हो, पढ़ने के बाद का बोला लोग अपना घर देखते हैं। जब खेती में या कहीं घर में कब जब पकड़ाते हैं ना, उसमें लड़का ही मरता है। मरता है मतलब कि कौन मारता है? घर वाले सर मार डालते हैं। इंडिया में 100 बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं और हमने वो सेलिब्रिटीज को हजारों इंटरव्यूज, कॉफी शोज और पॉडकास्ट में देखा है। और इंडिया में 42% फार्मिंग इंडस्ट्री से हैं। बेसिकली 58 करोड़ फार्मिंग इंडस्ट्री से हैं। लेकिन शायद आज तक हमने कोई फार्मर्स को कॉफी शो या पॉडकास्ट में नहीं देखा है। और ये आपकी गलती नहीं है, ये वो शोज की गलती है, क्योंकि वो इन्हें बुलाते ही नहीं हैं। ये फार्मर्स को इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं। मुझे लोग फूड फार्मर नाम से जानते हैं, लेकिन मैं एक फार्मर नहीं हूं। मुझे आज रियल फार्मर्स से बात करना है और जानना है रियल इंडिया। वेलकम टू दिस एपिसोड called Rethink Farmers. I want to thank Zerodha's Media Network 01 for helping me with all the resources to make this entire show possible. नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? नमस्ते। नमस्ते। सब ठीक है। आप लोग का नाम? मेरा नाम रेवंत है। मेरा नाम शेषनाथ राजभर। शेषनाथ राजभर। राजभर। हाँ। और आप कहाँ से हो? संत कबीर नगर से। संत कबीर नगर। हाँ। मुंबई से कितना दूर है वो? अरे बम्बई से 1600 किलोमीटर यूपी है। 1600 किलोमीटर यूपी में है? हाँ। अच्छा, ओके। और आप कहाँ से हो? मैं नायगांव से ही, अपने मुंबई से ही, वसई नायगांव। तो आप क्या करते हो? मेरा नाम रविंद्र ठक्कर है, मैं सरपंच हूँ। ओ, आप सरपंच हो? हाँ, सरपंच हूँ मैं। बहुत यंग लग रहे हो। मुझे लगा था कि सरपंच, मेरे दिमाग में था कि सरपंच थोड़ा ओल्डर लोग होते हैं, 70 साल के कोई, या 60-70 साल के। आप तो बहुत यंग लग रहे हो सरपंच के लिए। हाँ, यंग हूँ, क्योंकि मैं मेरे गांव में पहला मैं सरपंच हूँ कि यंग हो करके। अच्छा। 35 साल में मैं सरपंच बना हूँ। इसके पहले मेरी माँ सरपंच थी 5 साल पहले। अच्छा। हाँ, इसके बाद मैं अभी 2022 में सरपंच बना हूँ। ओके, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। और आप भी फार्मिंग भी करते हो? मैं फार्मिंग करता हूँ। और आपका नाम? आलोक यादव आलोक यादव जी। और आप फार्मर हो, सरपंच हो, क्या हो? हाँ, नहीं, फार्मर है, फार्मर खेती हो? करते हैं। खेती। और आप क्या उगाते हो? ये अपना हरी सब्जी, हरी पालक सब्जी। हो गया, चौली, मेथी, धनिया। तो आप हरी सब्जी उगाते हो? जी। आप दोनों क्या उगाते हैं? हम दोनों हरी सब्जी उगाते हैं। तो आप भी हरी सब्जी? हाँ। वाह, क्या बात है। और आप? हम राइस उगाते हैं। राइस उगाते, वाइट राइस। वाइट राइस। हाँ। ओके। आपके फैमिली में कितने लोग हैं? मेरे फैमिली टोटल 14 लोग हैं। 14 लोग हैं? हाँ, बड़ी फैमिली। बड़ी फैमिली। हाँ। और पेरेंट्स और पेरेंट्स है, अच्छा। माँ पिताजी है। तो सरपंच के बारे में मुझे जानना है। मुझे लगा था कि सरपंच जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द विलेज होता है वो बनता है। तो सरपंच इलेक्ट कैसे होते हैं? आप बोले आपकी मदर सरपंच थी, तो इलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है सरपंच का? इलेक्शन प्रोसेस ऐसा रहता है कि जैसे कि गांव है, एक मेरा गांव है, तो गांव में 2000 पब्लिक है। तो हमारे 3 वार्ड है गांव में। 3 वार्ड? हाँ, वार्ड बनते हैं। अच्छा। हाँ, तो 3 वार्ड है गांव में। 1 वार्ड, 2 नंबर, 3 नंबर। हाँ। 3 वार्ड है, तो उसमें 3 वार्ड में, एक वार्ड में 3 सदस्य रहेंगे खड़े, दूसरे वार्ड में 3, तीसरे वार्ड में 3। ओके। 9 सदस्य रहेंगे और एक सरपंच रहेगा। सरपंच के लिए पूरा गाँव वोट करेगा। अच्छा।
और जो सदस्य 3-3 वार्ड में, जो वार्ड में 1 नंबर वार्ड है तो 1 नंबर वार्ड के खाली सदस्य के लिए वोटिंग करेंगे, और दूसरे वार्ड वाले दूसरे वार्ड के लिए वोटिंग करेंगे, तीसरे वो तीसरे के लिए करेंगे वोटिंग। लेकिन सरपंच ऐसा है कि पूरे गांव को चुन के देना पड़ता है। हाँ, आपका गांव का नाम क्या है? मेरा गांव का नाम है टिवरी, टिवरी ग्राम पंचायत। ट्यूरी। हाँ, स्पेलिंग क्या है इसका? TIVRI, टिवरी। टिवरी, ओके। तो टिवरी गांव में अराउंड 2000 लोग हैं, इसमें 3 वार्ड के वार्ड है, हाँ अराउंड 600-700 लोग हैं, हाँ, और तीनों वार्ड में 3-3 लोग इलेक्ट होते हैं, हाँ। जिसको आप सदस्य बोलते हैं। सदस्य बोलते हैं। और हर एक वार्ड अपने सदस्य 3 सदस्य को इलेक्ट करते हैं, हाँ, वोटिंग करते और हैं। पूरे 2000 लोग मिलके एक सरपंच सरपंच को इलेक्ट करते हैं, और वो करते हैं। सरपंच आप हो। हाँ, वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। और 2000 लोग का विलेज है। बहुत लोगों के इंस्टाग्राम में 1000-2000 फॉलोअर होते हैं, उनको लगता है वो बहुत कम है। हाँ। अरे मेरे सिर्फ 1000 फॉलोअर है, मेरे सिर्फ 2000 फॉलोअर है, लेकिन 2000 फॉलोअर एक गांव हो जाता है। गाँव हो जाता है। तो मतलब वो काफी बड़ा बात है। हाँ, तो अगर आपके कम फॉलोअर है तो चिंता मत करो, आपके पास एक पूरा आप गांव का एक सरपंच हो। आपसे और बात करना है कि सरपंच का रोल क्या है, मतलब सरपंच करता क्या है, उसका ड्यूटीज क्या है, उसका राइट्स क्या है। क्या आप एक सुप्रीम कोर्ट जज की तरह हो? मेरे दिमाग में जब सरपंच सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है और कोई भी समस्या आ रहे हैं वो उनको ऑर्डर दे रहे हैं, ऐसे होगा वैसे होगा। क्या क्या होता क्या सरपंच का रोल? नहीं, वैसा कुछ नहीं रहता। वो जो पहले होता था वैसे कि पेड़ के नीचे बैठ के सब कर देते, लेकिन अभी वैसा नहीं। अभी हर एक गांव में एक सरपंच के लिए ग्राम पंचायत का ऑफिस रहता है। ऑफिस में बैठ के सब काम करने पड़ते हैं। ऑफिस में एसी वेसी होता है? नहीं, ऐसी वैसी कुछ नहीं, सब नॉर्मल जैसे गांव में रहते हैं वैसे ही नॉर्मल। पहले पेड़ के नीचे बैठते थे, अभी खाली छत दी है, बस, दूसरा कुछ नहीं है। ऑफिस में बैठ के पूरे काम करने पड़ते हैं। जैसे कि गांव में कोई समस्या रहेगी, समझो अभी मुझे जिन लोगों ने चुन के दिया है उनका काम है तो मेरे पास ही आएंगे। बट क्या टाइप का समस्या? कुछ भी रहे समस्या, पानी की समस्या रहे, रास्ते की, लाइट की, खाली गांव में तो वही रहता है, पानी, लाइट और रोड की समस्या रहती है, बाकी समस्या तो कोई रहती नहीं। कॉमन क्वेश्चन लोगों को होता है कि क्या इंडियन विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, बिजली है या नहीं है? तो आप लोग के विलेजेस में बिजली है? आप बोलिए। हाँ, बिजली है। आप पूरा मतलब पूरे दिन 24 घंटा? 24 घंटा नहीं का बोला, 8-12 घंटा 10 घंटा तो बराबर रहता है। और 10-12 घंटा रहता है? हाँ, 24 घंटे में अगर दिन को 12 घंटा रहेगा तो रात को नहीं रहेगा, रात को 12 घंटा रहेगा, दिन में नहीं रहेगा। ओके। और आप लोग का? 24 घंटे रहता है लाइट। आप सरपंच और मेक श्योर करते हो कि 24 घंटा? नहीं, मेक श्योर नहीं, क्या है, मुंबई से नज़दीक गांव है अपना। अच्छा। वसई विरार में एक गांव है टिवरी, उधर नज़दीक है, इसलिए उधर अभी डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है, बिल्डिंग्स वगैरह बन रहे हैं उधर, और बहुत से काम चालू है, तो लाइट की दिक्कत नहीं हो रही। आप लोग के गांव में 10-12 घंटा बिजली रहता है, आपके में ऑलमोस्ट 24 घंटा। 24 घंटा रहता है। और कब से बिजली आना चालू हुआ? कितने साल पहले से बिजली आना चालू हो गया? बिजली का हमारे इधर 2014 से आना चालू हुआ है। 2014? हाँ, उसके पहले नहीं था। अच्छा, आपका? बागवट इलाका है एकदम। 2012? जी। 2014 आप बोल रहे हो, एकदम सोच समझ के पॉलिटिकली आप एकदम फेवर में करोगे किसी को? नहीं, ठीक है। आपके यहाँ 1976 में 1976 में ये बिजली आ गया? हाँ। वाह, तब तो बहुत ही आगे है आपका आई, गाँव। लेकिन तब कम थी और गांव भी लोग भी कम थे। अभी कैसे थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ रही है। और तो हम लोग ने बिजली के बारे में बात किया, अब थोड़े पानी के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग के गांव में साफ पानी मिलता है या नहीं? लाइक नल में पानी मिलता है, लोगों को कुआं जाना पड़ता है? पानी को लेकर क्या आप लोग का गांव में क्या है? हम लोग के गांव में घर घर हैंड पाइप है। हैंड पाइप? हाँ, और वो पानी साफ होता है? पानी एकदम साफ होता है। पानी एकदम शुद्ध रहता हूँ। हमारे उधर पानी है, पानी की समस्या थी पहले हमारे उधर बहुत, तो अभी हमारे गांव में पानी की कोई दिक्कत नहीं है। वाह। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, रोज कितने साल पानी से? आता है। लास्ट 3-4 17 से 2017 से 8 साल? हाँ, 24 आवर्स पानी चालू रहता है, लेकिन 24 आवर्स हम लोग पानी नहीं देते, क्योंकि पानी का इस्तेमाल भी सही तरह से करना चाहिए लोगों ने। जो पानी मिल रहा है, जिसको ज़्यादा चीज़ मिलती है ना जो, तो उसका वो फ़ायदा सही से नहीं करता, इस्तेमाल सही से नहीं करता। इसलिए 2 घंटा पानी नगर पालिका और 2 घंटा ग्राम पंचायत का पानी, लेकिन डेली पानी मिलता है, कोई समस्या। अभी आप कभी आओगे मेरे गांव में, विजिट मारोगे तो आपको पता चलेगा कि तुम्हारे गांव में बहुत पानी मिलता है। कुछ यही 10-15 किलोमीटर पे हमारे और गांव है ना,
वो गांव में पानी नहीं मिलता है 2 दिन छोड़ के। और जो ग्राम नगर पालिका एरिया है ना, उधर भी 1 दिन छोड़ के ही पानी आता है। आप डायरेक्टली एमएलए से बात कर सकते हो या आपको पहले सभापति के पास जाना पड़ेगा और वो आप नहीं एमएलए के पास नहीं, डायरेक्ट बात कर सकते, कभी एनी टाइम कभी भी फ़ोन करके मिलने जा सकते, फ़ोन पे बात कर सकते कभी भी। वाह। और वो आपका फ़ोन उठा लेंगे? ऐसा हाँ, नहीं है उठा कि वो लेंगे। बोलेंगे नहीं कॉल मत करो? नहीं 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 नहीं, उठाएंगे, कभी भी उठाएंगे। तो आपको कोई गांव वाला बोलता है सपोज मेरे को रोड बिल्ड करना है या कुछ यहाँ पर बिजली का वहाँ बिजली नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, तो आप एमएलए को बोलोगे फिर? जब मेरे से होता है तो मैं ही करूँगा, उनको हाँ। बोलने की दिक्कत नहीं। अगर वो मेरे हिसाब से मतलब मेरे बजट से बाहर है, बड़ा है, तो मैं उनको बोलूँगा कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, उसके लिए ज़्यादा फंड लगेगा और ज़्यादा खर्चा है, तो मैं वो नहीं कर सकता, मुझे आपके फ़ंड की ज़रूरत है, एमएलए के फ़ंड की ज़रूरत है, तो आप मुझे वो फ़ंड पास करके दीजिए, तभी वो काम होगा। और वो कॉपरेट करते हैं? हाँ, कोऑपरेट करते हैं। सो हम लोग ने बिजली का बात किया, तो अब बिजली आप लोग सबके गांव में काफ़ी देर रहता है, पानी भी आप लोग के गांव में है। हाँ। तो अब तीसरा बात करना है रोड के बारे में। तो रोड वहाँ पर कैसा है? कच्चा पक्का रोड है, कैसा है? नहीं, वहाँ पे सर ज़्यादातर ब्लॉक के रोड हैं। ब्लॉक रोड मतलब ब्लॉक ईंटे के रोड हैं। ईंटे रोड? हाँ सर, ज़्यादातर यूपी साइड में वही ईंटे के रोड ही चलते हैं। और वो हम रोड लोग में के साइड में उसको खड़िंजा बोलते हैं यूपी के भाषा में। अच्छा, और रोड में क्या चलता है? लाइक वहाँ गाड़ी वाड़ी है या वहाँ साइकिल बाइक? नहीं, ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा बाइक है। बाइक। इसके बाद अपना 4 व्हीलर। बाइक और फिर 4 व्हीलर। आप लोगों में बस सेम वही। सेम? अपने उधर भी सेम वही सब, गाड़ी 4 व्हीलर, सब 2 व्हीलर 3 व्हीलर सब। जो फार्म्स में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो बाथरूम कहाँ जाते हैं? लाइक वो खेती में करते हैं या कोई बाथरूम होता है वहाँ, कैसे होता है? नहीं, सब लोग बाथरूम अपने अपने जगह में बनवाया है ना। बराबर। बाथरूम है सब लोग का? हाँ। लाइक इंडियन स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल? नहीं, एक इंडियन स्टाइल। इंडियन स्टाइल। हाँ, बस नहीं है। और कब से? हो गया 2000 का वो लाला 16-17 से। 16-17। 2016-17। हाँ, 2016। आपको शायद से ट्रेनिंग मिला है गवर्नमेंट से कि सब कुछ 2014 के बाद बोलना। मैंने मजाक कर रहा हूँ। हाँ, आप लोग का भी गांव में बाथरूम पहले से है? बाथरूम पहले से नहीं थे। 1976? नहीं नहीं, तब से नहीं थे। तब सब जगह जैसे लोग जाते थे बाहर वैसे जाते थे, लेकिन अब भी हुआ है। हाँ, अभी हुआ है। जो नरेंद्र मोदी ने जो ये किया था कि सबके घरों में बाथरूम चाहिए, कोई बाहर जाना नहीं चाहिए। हाँ, तो तब से सबको ग्राम पंचायत तरफ से हमारे मतलब ऊपर से फंड आया था कि सबको हर घर टॉयलेट देना है। हाँ, तो सब लोगों को पैसा दिए, सब लोगों ने टॉयलेट बनवाए, सब बनाए हुए हैं। तो ये जो गवर्नमेंट का स्कीम्स है अराउंड बाथरूम टॉयलेट का, वो आप लोग को गांव के लिए काफ़ी अच्छा था? हाँ, अच्छा था। वो हगंदारी मुक्त गाँव, वो एक स्कीम आई थी सरकार की। अच्छा। हाँ, वो स्कीम आई थी, वो स्कीम के थ्रू सबके बाथरूम हो चुके हैं। और वो बाथरूम एक्चुअली यूज़ भी कोई करता है या ऐसा होता है कि वो दिखावा के लिए बाथरूम है? नहीं नहीं, यूज़ करते, प्रॉपरली यूज़ करते। उसमें क्या था ना, सरकार की तरफ से खाली 12,000 रुपये आते थे और 12,000 में कोई बाथरूम होता नहीं। तो हम लोगों ने बोला कि आधा खर्चा आप करो, बाकी 12,000 तो सरकार दे रही है हर एक को। तो मैं खुद मेरे घर पे खुद का बनवाया था, तो मुझे कम से कम 60,000 रुपये खर्चा हुआ था। अच्छा। हाँ, तो 12,000 वो बनाने के बाद अपन पूरा टॉयलेट बनाएंगे, वो उनका आदमी आएगा, फ़ोटो खींचेगा, हाँ इनका रेडी है, वो फ़ोटो जाएगी सामने, उसके बाद उधर से चेक निकलेगा 12,000 का। और आज के टाइम पे 12,000 में कुछ नहीं होता, वो आपको ही पता है। तो गवर्नमेंट का स्कीम अच्छा है, लेकिन वो इनफ पैसा नहीं डालना, थोड़ा और देना और चाहिए। देना चाहिए। जैसे कि देखो गांव में जैसे हर घर किसी को चाहिए, घरकुल आता है जो प्रधानमंत्री आवास योजना का है, हाँ। तो वो जो पैसे देते हैं ना वो लोग, वो बहुत कम है, उससे कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता है। 1,20,000 रुपये देते, 1,20,000 में घर किसी का होगा? नहीं हो सकता। हाँ। तो 1,20,000 में घर बनते हैं, तो मेरे हिसाब से कम 3 या 3.5 लाख रुपए तो मिलने चाहिए, जो प्रॉपर एक गरीब का घर बन सके। करेक्ट। तो वो स्कीम अच्छा है, लेकिन स्कीम में हाँ। पैसा इनफ नहीं है। हाँ, कम है पैसा उतना जितना चाहिए उतना नहीं है। और ऐसा होता है कि जब मैं स्कूल में था, जो मुझे पॉलिटिक्स के बारे में सिखाते थे कि पैसा तो है, लेकिन वो बीच बीच में लोग खा जाते हैं और वो पैसा गांव वाले तक पहुंचता नहीं है। तो ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है? ऐसा पहले होता था, अभी नहीं हो रहा है ना। अभी अच्छा है, डायरेक्ट जो जिसका घर बनवाना है उसके डायरेक्ट अकाउंट में भेज जाते हैं,
डायरेक्ट अकाउंट में? हाँ डायरेक्ट अकाउंट में जाती है ये चीज़ अभी। अच्छा हो गया। ये चीज़ Direct अच्छा हो गया, account में डायरेक्ट, क्योंकि पहले बीच में थे। अभी अपन जाएंगे सर मेरा घर का पैसा बाकी है किस्त, तो सामने जाके बैठना पड़ता, हाथ जोड़ने पड़ते थे, सर मेरा किस्त अभी घर का काम बाकी है। तो आते आते फिर सामने वाला बोलेगा मुझे कितना मिलेगा, तो उसमें से वो आधे चबा लेता था आते आते। लेकिन अभी अच्छा हुआ है कि डायरेक्ट पैसा सामने वाले के अकाउंट में जाता है, वो डायरेक्ट खर्चा कर सकता है, और जितने मिलने चाहिए उतने ही उसको मिलते हैं डायरेक्ट। अच्छा, हाँ 1,20,000 है तो 1,20,000 उसके अकाउंट में ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बीच में कोई नहीं सरपंच अभी- ले लेगा नहीं या कोई ले नहीं लेगा? अभी ऐसी सिस्टम है ही नहीं। अभी सिस्टम है बहुत अच्छी है। So, सबका बैंक अकाउंट है? हाँ सबका बैंक अकाउंट, आधार कार्ड सब लिंक रहता है, तभी उनके तो अकाउंट आप में लोग पैसा सबका आधार है? जाता है। हाँ सबका, और गांव में आधार रहता है? सबका आधार कार्ड रहता यूपीआई रहता है क्या? है। जो चलाने वाले यूपीआई वो चलाते हैं, अच्छा, क्योंकि अभी तो सब स्मार्ट हो गए, सबके हाथ में फ़ोन रहता है। फ़ोन अभी भी छोटा बच्चा भी अभी यूपीआई उसको मालूम है क्या है क्या नहीं। और गांव में वाईफाई रहता है? हाँ वाईफाई पर सब है। तो हम लोग ने बात किया बिजली को लेके, पानी को लेके, रोड को लेके, तो गांव में सबसे बड़ा समस्या क्या है? ज़्यादातर लोग क्या चीज़ से परेशान है कि ये यार हो ही नहीं रहा है, ये करने से मेरा लाइफ इम्प्रूव होगा, ऐसा क्या है? बिजनेस। बिजनेस? बिजनेस चाहिए लोगों को, काम धंधा चाहिए। थोड़ा और बताइए। बिजनेस या तो रोजगार कुछ चाहिए गांव में, उसके ना होने के नाते सब मुंबई भाग रहे हैं। पैसा नहीं है उतना? नहीं है। तो खेती में इनफ पैसा नहीं है बोल रहे नहीं, हो? खेती में नहीं है। एक्चुअली क्या है, बारिश हो जाता है या मौसम ख़राब होता है या तो फिर कीड़े लग जाते हैं सब फसल में, तो इससे बहुत सारी दिक्कतें आती है किसानों को। तो ज़्यादा बारिश हो रहा है, कभी कभी कम बारिश हो रहा है। या कभी कभी 10-10 दिन धूप नहीं निकलता है हम्म, ठंडी के टाइम में भी, तो ये सब ऑलमोस्ट दिक्कतें आती रहती है। मेन दिक्कत अपना हमारे यूपी का है कि रोजगार। रोजगार। हाँ, बट कुछ गवर्नमेंट के स्कीम्स भी है ना कि वो आपको इतने दिन साल में, कुछ 50 दिन 100 दिन आपको बस इनकम दे देंगे, ऐसा कुछ स्कीम्स होते हैं शायद और से। शायद साल का 365 दिन का शायद 6,000 है अभी। 6,000? साल का है, 1 ईयर का 6,000। 6,000 रुपीज़ देंगे। मिलता है हाँ। वो 1 ईयर का मिलता है किसानों को। और वो सब किसान को मिलता है या जो किसान कम कमा रहा है? नहीं, वो ऑलमोस्ट सबको है। तो 6,000 रुपया ऑलमोस्ट हर एक किसान को मिल रहा है। और फैमिली में एक जन को मिल रहा है, या फैमिली में अगर आप बोले आपके फैमिली में 14 लोग हैं तो 14 लोग को 6,000 मिल रहा है? नहीं एक ही रहेगा, जो जिसके- घर का मेन है मुखिया उसको जिसके ही घर मिलेगा। का मेन मुखिया जिसके नाम से खेती खेती है है, उसको ही उसको मिलेगा। मिलेगा। जिसका 7/12 भी नाम है, 7/12 का नाम है और का बोला पूरा खेती है, खेती सबको नहीं उसको- मिलेगा। सबको नहीं मिलेगा, उसको ही अकाउंट पे जाएगा पैसा। तो गांव में कितना कमाई होता है एक फैमिली में? वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, मौसम के हिसाब से रहता है। अगर फसल अच्छा हो गया तो कमाई हो गया, अगर फसल ख़राब हो गया जितना इन्वेस्ट रहता है वो भी लॉस ही है। बट तभी भी अगर कोई आप बोले 12 महीना में अंदाजा से कितना कमाई होता होगा? वो सीजन के ऊपर जाता सीजन है। के ऊपर है ना, बारिश के टाइम पे तो होता है सब। सीजन के ऊपर है, और किसानों को 12 महीना में सोचिए तो खाने भर के भी नहीं बचता है, बचता है। अगर जोड़ डालिए तो। बराबर। क्यों कि जब जुलाई में चावल लगाए घर पे, तो पूरा चावल लगाने से लेके और जब तक चावल निकला नहीं तब तक जोड़ डारा 60,000 रुपया खर्चा हुआ था, और चावल बिका वो कितने का? 70,000 का। ये बताओ, 4 महीने के अंदर करने के बाद। मेहनत किया, और घर का 3 लोग 4 लोग, 4 महीने में 10,000 रुपया वही बचा जोड़ने पे। ये बताओ क्या खाएगा, क्या खेती करेगा? बराबर। किसानों को कुछ नहीं बचता, किसानों को खाली अगर जोड़ डालो तो उनकी मेहनत नहीं निकलती है, और गवर्नमेंट ये बात को सोचता नहीं है। नहीं है, बराबर। जो बीच में है ना, समझो अभी हम लोग उगाते हैं, बेचते हैं, तो बेचने वाले अभी हम लोग हमारे पास से लेंगे 22 रुपये में, 22, 25, 26 में हमसे लेंगे। लेकिन अभी अब जो किराना स्टोर रहता है, आप जाओगे तो उधर आपको 50 के ऊपर मिलेगा, 50 के ऊपर मिलेगा, 60-70 60, देंगे, 70, 80 मिलेगा। वही धान। हाँ वही धान। सर आपसे कुछ पूछना है। आपने बोला 4 लोग आपके फैमिली में खेती कर रहे हैं,
और 60,000 रुपया इन्वेस्ट किए जुलाई में, 4 महीना आप लोग को काम करना पड़ा वो चावल के लिए, और वो 70,000 रुपये में बिका 4 महीना बाद। तो आपको इसेंशियली आपको 2,500 रुपये पर मंथ अबाउट प्रॉफिट हुआ। 4 लोगों के बीच में 2,500 रुपये पर मंथ, तो कुछ नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो क्या खेती और घर छोड़ के भाग जाएं? बिका नहीं, केवल जोड़ा गया था। पूरा खर्चा चावल बिका नहीं है, खाने के लिए रखा गया है। वो पूरा जोड़ा गया था कि इतना लागत लगा है, इतने का ये हुआ है। आखिर खेती है और कोई काम धंधा रोजगार है नहीं। खेती है, खेती में जब काम कर रहे हैं, खेती में चावल लगा है तो उसमें घास भी निकालना पड़ेगा, दवा भी मारना पड़ेगा, पानी भी भरना पड़ेगा, सब कुछ तो देखना पड़ेगा। उतनी मेहनत है, उतनी मेहनत है। और सरकार के बोलो तो भी का बोला, ब्याज पर अगर कहीं रुपया लोन पर लेने जाओ तो बोलता नहीं है। खाद लेने जाओ, खाद के लिए का बोला 5-5 दिन लाइन लगाओ, किसानों को खाद नहीं मिलती है। अभी एक आधार कार्ड दोगे तो 2 गोनी खाद देगा। किसानों के लिए का बोला बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है। तो सर अभी आप लोग सबसे पूछेंगे कि आप लोग क्या क्रॉप्स उगाते हो, आप लोग क्या प्राइस पे बेचते हो, और मार्केट में अभी ऑनलाइन चेक करेंगे क्या प्राइस में वो क्रॉप्स मिल रहा है। तो इससे हमें अंदाज़ा लगेगा कि कितने मिडिल मैन इन्वॉल्व हैं, क्या बीच में कितना खर्चा निकल रहा है, ये सब। तो शुरू करेंगे आप लोग किसी से भी। भिंडी कौन कौन उगाते हैं आप? हम दोनों जाने। आप तो कितना में आप लोग बेचते हो भिंडी? अभी खेती कि से हम लोग अभी सब कुछ जो कर रहे हैं 100 केजी के हिसाब से कर रहे हैं, क्विंटल के हिसाब से। जी, तो क्विंटल के हिसाब से आप कितना में बेचते हो व्यापार को? अभी इस समय अपना 20 रुपया केजी जा रहे हैं। 20 रुपीज़ पर केजी। केजी सो 100 केजी का अराउंड 2,000। जी। ओके। और ऑनलाइन अभी मिल रहा है भिंडी 100 किलो, 100 किलो के हिसाब से नहीं मिलता है, 1-1 किलो के हिसाब से मिल रहा है, अराउंड 80 रुपीज़ पर किलो। तो 8,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली पर क्विंटल, 4 गुना ज़्यादा में मिल रहा है ऑनलाइन। पत्ता गोभी कौन बनाता है? मैं आप बनाते हो? तो 1,600 रुपया पर 100 किलोज़। जी। और मार्केट में 4,000 रुपए में मिल रहा है 100 किलो। प्याज का तो भाव हर 2 दिन में ऊपर नीचे होता है, स्टॉक मार्केट की तरह है। प्याज कितने में आप बनाते हो, बेचते हो? अभी समझ लो 1300-1400 रुपया वो जा रहा है, कुंटल जा रहा है। मार्केट में एक तो प्याज बहुत, हर महीना अलग रेट है, हर शहर में अलग रेट है। अभी के लिए अराउंड 3,500 में मिल रहा है। टमाटर टमाटर से इस समय 1,300 रुपया कुंटल। टमाटर 3,500 में मिल रहा है। और ब्रिंजल, बैंगन सॉरी, बैगन मैं यहाँ ब्रिंजल लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सारे साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली से भी लोग देखते हैं ये शो। अच्छा। तो उनको ये बैंगन बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, वो गूगल में चेक करेंगे। तो इसलिए ब्रिंजल लिख रहे हैं कि सब लोग उन लोग भी समझ जाए। बराबर। एनीवे वही तो- अपना इसका भी 14-15 रुपया रेट चल रहा है। 14-15 रुपया, तो 1,500 1500 रुपया अपना कुंटल हो जाएगा। 40 रुपए किलो। तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग डिफरेंसेस है। ऑलमोस्ट हर एक सब्जी में 2 से 4 गुना प्राइस मार्केट में ज़्यादा है। 2,000 का 8,000, लिटरली 4 गुना, और बाकी सब भी 2 से 3 गुना ज़्यादा तो है ही। सो ये ऐसे क्यों हो रहा है कि आप लोग को इतना कम में मिल रहा है और मार्केट में ज़्यादा? कितने मिडिल मैन इन्वॉल्व है? मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप किसी को बेच रहे हो, वो किसी और को बेच रहा है, वो किसी और को बेच रहा है। अभी जैसा हमारे पास से व्यापारी लेके गया बड़े व्यापारी के पास, वो सीधा फिर सेल किया मुंबई, हरियाणा, राजस्थान, वो अपने हिसाब से, फिर वहाँ से फिर डीलर लिए, फिर डीलर से फिर सेलर लिए। तो 4-5 स्टॉक में होके सब अपना कमीशन रख के फिर आगे सेल करेंगे। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि थोड़े मिडिल मैन को कम क्यों नहीं हो पाता है कि आप डायरेक्ट 2,000 के बदले 4,000 में करो? ऐसा क्यों नहीं हो पाता है कि थोड़े मिडिल मैन कम हो जाए? नहीं, उस मिडल मैन सर इसके लिए कम नहीं होगा कि इतना स्टॉक कोई लेगा नहीं साथ में। अभी 100 केजी छोटा व्यापारी 100 केजी लेगा नहीं, वो 20 लेगा, 30 लेगा, 40 लेगा।
इसके लिए बड़े व्यापारी आएंगे, 2 पैसा कम देते हैं, इसके लिए दे देते हैं कि मतलब कि एक साथ पैसा आ जाता है और एक साथ माल खाली हो जाता है, खेती खाली हो जाती है सब, इसके लिए एक साथ में दे दिया जाता है। सो क्योंकि वो छोटे छोटे व्यापारी हैं, वो पूरा एक बार में नहीं लेते नहीं हैं, ले पाएंगे छोटे और उसके व्यापारी। कारण बहुत सारे बीच बीच में कमीशन लेने वाले हैं। ये भिंडी का लाइफ सिर्फ 3 दिन है, हाँ 3 दिन से 4 दिन रहेगा। 3 दिन से 4 दिन। सो वो 4 दिन में इतने सारे बीच बीच में लोग आ गए कि 2000 से 8000 हो गया। हाँ तो हो जाएंगे। कितना हर 6-8 घंटा में कोई एक जन इस किसी और को बेच रहा है, फिर कोई और बेच रहा है। जैसा भी मेरे यहाँ से माल भरा, अभी उसने लेके गया बड़े व्यापारी को, बड़े व्यापारी ने फिर अपना मुंबई एक ट्रक भेजा, पूना भेजा, नासिक भेजा, दादर भेजा, फिर वहाँ से डिवाइड हो जाते हैं सब। और ये सब हो रहा है 3 से 4 दिन के भीतर। हाँ जब मैं भी खरीदता हूँ, क्योंकि तो मेरे घर में भी पड़ा रहता है, 1-2 दिन मेरे घर पे भी वो रहता आप है। फ्रिज में रखते होगे ना, हाँ, तो बाकी ये सब ट्रांसपोर्ट का काम है ना, ट्रांसपोर्ट में सब गाड़ी में तो फ्रिज है नहीं। तो अगर मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अगर फ्रिज वाला गाड़ी चालू हो जाए या थोड़ा वैसा हो जाए, तो आप लोग का सामान काफी और देर रहेगा। हाँ और देर रहेगा, और उससे थोड़ा- बेनिफिट बढ़ जाएगा। तो बीच वाले लोग को थोड़ा, उतने बीच वाले लोग का जरूरत नहीं होगा फिर। हाँ ज़रूरत कम रहेगा। I find this pretty fascinating that whatever grows at a particular price is sold at 2-3 times the price, and there are 4 to 5 middlemen involved, and the entire transaction is happening in the span of 3 to 4 days. All these middlemen, one person buying it from one and selling it to the other, everything is happening at a span of 3 to 4 days. I wonder if there is any technology or if there's any solution to reduce the middlemen. I'm not saying we can eliminate the middlemen, but is there a world in which we can reduce the middlemen such that all these farmers can increase their prices and essentially live a better life? So that is one thing. If you all have suggestions, you all can put in the comments below as well. I don't have any solutions that I can think of at the top of my mind, but that's something which I can feel like can totally change the farmers' lives around. If we can reduce the middlemen and help increase the prices that they get, the farmers get. तो सर मेरे को आप लोग सबसे पूछना था, आप लोग का महीना में, आई नो सीज़न के हिसाब से होता है, बट महीना में अप्रॉक्सीमेट कितना इनकम होता है? इनकम सर कोई कंफर्म नहीं रहता है, जैसा सीजन के ऊपर है। अगर सीजन अच्छा हो गया 15-20 हज़ार प्रॉफिट हो गया, अगर सीजन ख़राब हुआ तो मेन और मुद्दल निकालना भारी, जितना लागत रहता है वो भी निकालना भारी पड़ जाता है। तो अगर सीज़न अच्छा नहीं गया तो लॉस भी हो सकता है, और सीज़न अच्छा गया तो 15,000 15-20 हज़ार प्रॉफिट हो 20 जाएगा। हज़ार महीना। हम्म। और कितना महीना, लाइक 12 महीना में कितना महीना में आपका 15-20 हज़ार हो सकता है? अपना सितंबर से लेके मई तक करते हैं, 8 महीना। 8 महीना सीज़न होता है। हाँ, इसके बाद बारिश आ जाता है तो बारिश में मतलब नहीं कुछ नहीं। कोई ऑप्शन तो 4 महीना आप लोग कमाते नहीं? 4 महीने में खाली वही भिंडी डाल देते हैं। भिंडी जो चलता है 2 महीना, बारिश में महीना 2 महीना भिंडी चलता है। जब तक अपना बारिश कम रहता है तब तक भिंडी से इनकम होता है, इसके बाद ऑलमोस्ट बंद करना पड़ता है। बारिश ज़्यादा हो गया, भिंडी का क्या नीचे पेड़ सड़ने लगता है पानी भर के, तो इसके बाद ऑलमोस्ट बंद करना पड़ता है। ओके, तो 4 महीना आपको इनकम बहुत कम होता है ही ना के बराबर है। ना के बराबर। और 8 महीना में अगर अच्छा सीजन गया तब 15,000 20,000 रुपए पर मंथ, और अगर खराब गया तो कुछ भी नहीं। उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, जैसा कीड़ा लगना, पानी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है ना। और खेती में आप लोग करते क्या हो, मतलब कि कितने लाइक पूरे फैमिली जाते हैं खेती? नहीं सर, पूरे फैमिली नहीं जाते हैं, ज़्यादातर अपना अभी लेबर ले लेते हैं, या तो बाकी ऐसा कुछ काम रहता है तो आप लोग family हायर जाते करते हो लेबर को? हैं। हाँ, लेबर ले लेते हैं। तो आपका खुद का लैंड है? हाँ, आपका लैंड खुद का है? नहीं एक्चुअली अपना रेंट पे रहता है ना, जैसा तो रेंट पे लेके जगह, तो उस पर भी खेती करते हैं ना। तो वो लैंड आपका नहीं है? नहीं, आपका वही है, लाइन पे नहीं, अपना खुद का नहीं है। खुद का नहीं है? नहीं। तो कोई लैंडलॉर्ड है? हाँ। और आप लोग क्या मतलब महीना का रेंट करते हो, साल का रेंट कैसे होता है? वो का बोला फसल के ऊपर है, सब महीना साल का नहीं, जैसे फसल हुआ पैसा तैयार हुआ उसे दे देते हैं। मतलब मैंने जैसा सीजन उनका- अच्छा हुआ, जो उनका प्रॉफिट हुआ उनका जैसा भी बना 10% पे कोई देता है, कोई 20% पे, कोई किसी का 50-50 रहता है, ऐसे भी मतलब होती है खेती। तो आप लोग उनके लिए काम कर रहे हो? नहीं, उनके लिए नहीं करेंगे, काम अपना करेंगे। जैसा भी ज़मीन आपका है,
तो कर में रहे, तो इसमें आप बोलोगे 50%, 40%, आपका जितना डिमांड रहेगा, जो भी होगा फसल में उसमें 50-40 करते हैं। तो ऐसा क्यों है लेकिन कि वो उनका लैंड है, तो वो आपका खुद का भी कोई लैंड है? आपका खुद का लैंड नहीं है, आपका भी खुद का खुद का लैंड रहता तो सर ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी ना फिर। नहीं, मुझे लगता था कि सब फार्मर जो होते हैं वो खुद के लैंड में वो खेती करते हैं। नहीं, बहुत सारे हैं मतलब जिनका खुद का है, मतलब बहुत सारे हैं जो बड़े व्यापारी है, वो सबका खुद का भी क्या है, हरियाणा पंजाब ये सब में सबका खुद का ही है, बाकी उस साइड मतलब इतने नहीं है। तो किसी और का लैंड होता है, वो आप लोग को बुलाते हैं कि यहाँ पर ये सब हाँ, करो। वो रेंट पे करने रहते हैं। और आप लोग फिर और लोगों को हायर करते हो? हाँ, जैसा भी क्या है काम लगा, लेबर रखना पड़ता है, तो फिर लेबर भी हमको रखना पड़ता है। आप लोग के गांव में सब लोग पढ़ते हैं? हाँ सब। ऐसा होता है कि लड़के को पढ़ा रहे हैं लेकिन लड़की को नहीं पढ़ा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। नहीं होता है, नहीं, लड़का और लड़की दोनों स्कूल जाते हैं। दोनों स्कूल जाते हैं। हाँ, नहीं, पहले ऐसा होता था कि लड़की को नहीं भेजते थे, लड़कियों को घर में ही रखते थे, लड़कियों को भेजते थे, मगर आप अब भी- ऐसा नहीं है, अब लड़का लड़की को सामान। अब भी लड़का को बल्कि घर पे रख देंगे, लड़की को ले भेजेंगे। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? अभी ऐसा क्यों बताओ क्या ऐसा है? लड़कियां पढ़ने में आज के डेट में सबसे आगे आगे है, है। आगे है। लड़कियां इस समय सबसे आगे पढ़ने में। और लड़के लोग जो है वो बदमाशी करते हैं। स्कूल जाएंगे, कहीं दूसरे जगह चले जाएंगे। लेकिन लड़कियां होशियार रहते हैं, लड़कियां पढ़ते होशियार हैं अच्छे से। पढ़ती है। अभी बहुत सारे टॉपर भी होते हैं और लड़कियां ज़्यादा टॉपर निकलते हैं आजकल। तो पढ़ने के बाद लड़कियां करते क्या है? लाइक वो खेती करते हैं, जॉब करते हैं, क्या करते हैं? जो अब आप कुछ नहीं हो, पढ़ने के बाद का बोला लोग अपना घर देखते हैं, केवल शिक्षित हो जाते हैं कि कहीं आने जाने का, कुछ हो जाने का वो लोग को मालूम न, किसी से पूछना न पड़े ये क्या चीज़ है। तो वो काम घर पे ही करते हैं लेकिन एटलीस्ट वो थोड़ा नॉलेज हो जाता है उनका, दुनिया कैसे चल रहा है, उनको थोड़ा स्मार्ट हो जाते हैं। अभी ऐसा है, पहले तो का बोला सब लोग इकट्ठा बटुरते थे, अभी ये मोबाइल जब से चालू हो गया और टीवी हो गया है, जब से छोटे छोटे बच्चे भी फॉरवर्ड हो गए हैं। ज़्यादा वो फॉरवर्ड लोग हो को गए। सिखाना नहीं पड़ेगा अभी। सब जान- ऐसा हो गया है। अच्छा, पिक्चर देखते हो? हाँ, मैं नहीं देखता हूँ। आप नहीं देखते हो? आप लोग देखते हो? हाँ, देखते हैं। फेवरेट कौन है? मतलब फेवरेट एक्टर या फेवरेट एक्टर ऐसा कोई है? मैं सर सोनू सूद को वाली लाइक करता हूँ। सोनू सूद? हाँ। अच्छा, आपको वो भेजे थे क्या घर? नहीं मैं लॉकडाउन में इधर ही था। अच्छा अच्छा, लॉकडाउन में यही थे। भेजे नहीं थे, मतलब मेरा फेवरेट कोई नहीं, मगर उनको मैं इसके लाइक करता हूँ कि उनके काम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो देखे, मतलब वो स्कूल का रोड बनवाए बिहार में। बिहार में उन्होंने बहुत कुछ किया। वो एक लड़की के पैर नहीं थे, उसके लिए अपना व्हील चेयर वगैरह दिए। उनके मतलब जितने भी वीडियो रहते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब एनी टाइम वो हेल्प करते हुए दिखते हैं। वेरी गुड। सोनू सूद अच्छा काम कर रहे हैं, उनका पीआर गेम भी बहुत अच्छा है, हाँ, ये तो ऐसा। एकदम अच्छा है। हम लोग स्कूल के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत किए, अब मुझे जानना है शादी के बारे में। लोग स्कूल में तो पढ़ लिए, बराबर। तो क्या उम्र में लोग ज़्यादातर शादी करते हैं गांव में? सर गांव में मतलब अगर लड़की है तो उसकी जल्दी शादी कर दी जाती है, इतना जल्दी? 18 के बाद, 15 के बाद। 15 के बाद? हाँ, 15 के बाद मतलब शादी कर दी जाती है। अच्छा। और जो वही मतलब मुंबई में रहते हैं उनका फिर अपना 25-30 तक शादी करते हैं। तो अगर गांव की लड़की मुंबई में है तो 25-30 में करती हाँ, है, क्योंकि लेकिन वो गांव में रहती है तो 15? गांव में रहती है तो जल्दी कर देती हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 18 के बाद ही करना नहीं, चाहिए? एक्चुअली सर क्या रूल ही सब यहाँ पे, वहाँ पे मतलब माँ बाप के राजी से होता है, वहाँ पे क्या माँ लड़कियाँ। बाप का ही रूल है? हाँ, इसके बाद क्या लड़कियाँ माँ बाप के ऊपर जाती नहीं है, वो ससुराल में जाके मरना पसंद करेंगी। मर क्या ससुराल के बाद? ससुराल में जाके मरना पसंद करेंगे, मगर माँ बाप के खिलाफ जाना नहीं पसंद करती हैं, अच्छा, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ मतलब वहाँ पे जाके फांसी ले लेती है, जल जाती है शादी होने के बाद। बहुत केसेस सुने होंगे आप यूपी का। मतलब अगर माँ बाप शादी करा देते हैं ना, लड़की नहीं राजी है, अगर माँ बाप बोल दे तो लड़कियाँ वहाँ शादी कर लेती हैं। वहाँ जाने के बाद भले भी कुछ भी कर ले, मगर वहाँ पे शादी कर लेती है। माँ बाप के खिलाफ बहुत कम लड़कियाँ जो भागती हैं। ज़्यादातर लोग अपने पेरेंट्स का बात मानते हैं। हाँ, पेरेंट्स की बात मानते हैं, शादी कर लेते हैं, बाद में क्या होता है वो नहीं देखते हैं। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए उन्हें?
अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाना चाहिए? नहीं, एक्चुअली सर पेरेंट्स के खिलाफ ना जाए तो मगर एक बार मेरे को पेरेंट्स को मतलब समझना चाहिए, एक बार लड़की से भी पूछना चाहिए शादी के पहले। पेरेंट्स बहुत फोर्स करते हैं। हाँ, वहाँ पे क्या होता है मतलब अदर जैसा अभी क्या लड़का अभी यादव है तो लड़की अदर जात रहेगी तो यूपी में ये सब अभी भी बहुत चलता है। जातिवाद मतलब यूपी में अभी भी है। ज़्यादा है। मतलब और लोग अगर अपने ही जाति में शादी हाँ अपने जाति में शादी करना चाहते हैं, अगर लड़की अदर जात से प्यार कर रही है ना तो फिर आप देखे होंगे बहुत सारे केस, फिर लड़का जहाँ एनी टाइम लड़का ही कूटा जाता है, लड़का ही मरता है प्यार में। लड़का मरता है प्यार में। हाँ, लड़कियां तो दूसरी ढूंढ लेती हैं क्योंकि ऑलरेडी लड़की का यहाँ नहीं सेट तो कहीं और सेट ही हो जाता है। इसमें क्या फंसते लड़के हैं। क्यों, मुझे थोड़ा और डिटेल में बताइए। सर अभी क्या है, जब लड़का लड़की प्यार में पकड़ाएंगे यूपी में क्या है ना, मिलने का है क्या है वहाँ पे मतलब ये ठंडी के टाइम में ना ओस बहुत पड़ता है तो सामने दिखता है, तो मेन क्या है वो टाइम में लड़के लड़कियाँ ज़्यादा मिलते हैं। जब खेती में या कहीं घर में कब जब पकड़ाते हैं ना उसमें लड़का ही मरता है। मरता है मतलब कि कौन मारता है उन्हें? घर वाले सर मार डालते हैं। पीटेंगे ना। मारते हैं मतलब कि थप्पड़ मार- मारते हैं, मार डालते हैं? मार ही डालते हैं सर। यूपी में अगर घर में पकड़ाया, लड़की की तो कहानी खत्म है। लड़की का क्या 6 महीने बाद शादी कर दी और चले गई। ज़्यादातर केस में लड़का ही मरता है यूपी लेकिन में। वो मारते हैं तब कि वो दूसरे जात से नहीं, हो रहे हैं दूसरे या जात से सेम जात से में भी तब मारते हैं? अगर पकड़े गए घर में या खेत में पकड़े गए तो वो लड़का मरना फिक्स है, उसमें लड़कियां बच जाती है। नहीं, बट अगर सपोज एक लड़का है एक लड़की है, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और हाँ। सेम जात का भी है हाँ और वो शादी नहीं हुआ उनका और वो एक जो भी कर रहे हैं और वो पकड़े गए, हाँ तभी भी प्रॉब्लम है? पकड़े गए। हाँ, अगर मतलब कुछ दोनों के पेरेंट्स मिल गए, अगर बात बन गई तो शादी करा दी जगह पे, नहीं तो फिर तो लड़का कूटा ही जाएगा। तो शादी के पहले कुछ भी अलाउड नहीं है? नहीं, हाथ पकड़ना भी नहीं? मतलब हाथ पकड़ना मेन क्या, माँ बाप के चोरी छुप के कुछ भी करे, मगर क्या है यूपी में ये ज़्यादा देखते हैं कि लड़की किसी के साथ जाए ना, बात ना करे। ये सब मतलब क्या यूपी के अभी भी जो मतलब पेरेंट्स जो ऑलमोस्ट यूपी में रहे हैं, मुंबई अभी तक नहीं आए, वो सब ये सब चीज़ पे ज़्यादा देखते हैं कि लड़की बात ना करे, कोई ना करे, मतलब लड़कियाँ मतलब ध्यान ज़्यादा देती हैं। तो आप लोग का, आपका अंकल आपसे बात करना है, आपका लव मैरिज के ऊपर क्या राय है? अगर कोई आपका बेटा बेटी या कोई बोले कि मेरे को इससे प्यार हो गया, मुझे इससे शादी करना है, आपका क्या राय है उसके ऊपर? उसका राय यही है जो का बोला अपने जात वाला है और का बोला अपने से अच्छा है तब तो लड़की करेंगे। अगर अपने से का बोला लोग कमज़ोर है कि वहाँ लड़की जाने पे खाने को नहीं पाएगी तब तो शादी नहीं होगी। और अगर लड़का आपसे अच्छा है, लाइक इनकम वाइज आपसे अच्छा है, लेकिन वो दूसरे जात का है, तब नहीं होगा। सर ऐसा क्यों? लेकिन अब ऐसा परंपरा चला रहा है तो ऐसा क्यों? ये दूसरे का बोला दूसरे जात का पहले से परंपरा चला आ रहा है। जात की जात में ही करते शादी ऐसा। लेकिन अभी देखिए इतना जन बैठे हैं, खून चेक करिए तो सबका खून एक है। बिल्कुल खून एक है, लेकिन सबका का बोला जात बांट उठा है। यो जो कौम के हैं, वो कौम के हैं, वो कौम के हैं। खून सबका एक ही है और का बोला जान भी एक ही सबका है, माने आत्मा सबका एक ही है। और चाहे चिड़िया हो, चाहे का बोला इंसान हो, चाहे पक्षी, कोई भी पक्षी हो, जान तो एक ही है। आत्मा वो उतना है जितना इंसान का उतना चिड़िया का है, लेकिन खाली खून भी है। खाली एक का बोला बांट भर दिए हैं कि ये कौम का है, विचार अलग है, ये कौम का है, ये कौम का, विचार सबका अलग अलग हो गया है। लेकिन कौन बांटा है इसे? अब बांटने को तो का बोला इतना में तो मैं नहीं बता सकता कौन बांटा, अभी तक सुना ही नहीं थे। लोग बोलते हैं संत कबीर दास ने बांट दिया था, लेकिन मैं सुना नहीं था तो क्या बताऊँ। और ये बंटवारा का आप इसके खिलाफ हो या आपको लगता है ये सही है? नहीं सर, जातिवाद खत्म होनी चाहिए। ये खत्म हो जाए तो अच्छा है ना, लेकिन खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं, खत्म नहीं होगा ये। खत्म क्यों नहीं होगा? क्योंकि खत्म करने के लिए जो बड़े बड़े लोग हैं वो बैठे हैं, वो हाँ। उसी पे राजकारण करते हैं ना। उसी पर राजकारण करते हैं। अगर खत्म और कर खत्म देंगे, होता है, उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं। खत्म कर देंगे तो जो बड़े बड़े आज बैठे हैं उनके यहाँ कोई काम करने नहीं जाएगा। जो बड़े बड़े लोग हैं उनके यहाँ ना कोई काम करने जाएगा, ना उनका कुछ रह जाएगा।
सब हम और आप चारों बराबरी के हो जाएंगे। जब ये जात पात ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग बराबरी के हो जाएंगे। इसीलिए नहीं ख़त्म होगा। जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा। तो वो आप बोल रहे हो कि जो पावर वाले लोग हैं, जो जिसमें जिनका ज़्यादा पैसा है, वो जानबूझ के उनको मन है कि जात हो ताकि गरीब गरीब रहे और अमीर अमीर रहे। हाँ, लेकिन सर आपसे एक क्वेश्चन है कि आप तो बोले कि अगर आपकी कोई डॉटर ग्रैंड डॉटर बोले कोई और जात में शादी करना है उसे, या उससे वो किसी से प्यार करती है, तो आप उसे मना करते। लेकिन अभी तो आप बोले आप जात के खिलाफ हो, लेकिन आप खुद भी बोल रहे हो कि अगर आपकी डॉटर बोलेगी कोई और जात से शादी करना है आप मना करोगे। तो ऐसा क्यों है? तब अगर आप जात के खिलाफ ही हो तो उसे जो मन में आए करने दो। जो मन में आए कैसे कर दो? जो वो अगर जात के खिलाफ करती है तो अपनी तन्हाई और बदनामी होती है ना। गरीब बड़े लोग नहीं सोचते हैं, लेकिन गरीब लोग अपने इज्जत को ज़्यादा ध्यान देते हैं। 2 पैसा कम कमाएंगे, 2 रोटी कम खाएंगे चलेगा, लेकिन अपने इज्जत को ज़्यादा ध्यान देंगे। बड़े लोग नहीं ध्यान देते हैं, क्योंकि वो लोग पैसा वाली पार्टी है। और आप लोग सब लोग से भी क्वेश्चन है, ऐसा क्यों है कि हम अपनी इज्जत को इसमें जोड़ दिए हैं कि किससे आप शादी करोगे उससे आप हम लोग अपना इज्जत को जोड़ दिए हैं। अगर कोई एक जात का दूसरे जात से शादी कर रहा है तो इसमें इज्जत कम क्यों हो रहा है? सर ऐसा क्या है, अभी जैसा है, अब मैं अदर कास्ट में शादी किया तो गांव में ऐसा सिस्टम है कि उनके यहाँ पे जो आजू बाजू वाले ना पानी तक नहीं पिएंगे। अगर छोटी जात से शादी की है तो आजू बाजू वाले आना छोड़ देते हैं, पानी पीना छोड़ देंगे। अभी भी है 2025 में अभी भी है, क्योंकि वो बोलेंगे ना छोटी जात से शादी करके लाया है। तो ये चीज़ है। तो आपके केस में क्या हुआ था? आप जो जिससे शादी किए वो बराबर के थे या? नहीं, मेरा तो अभी अरेंज मैरेज है, मतलब घर वाले के हिसाब से ही है। मैंने आप बोले ना दूसरे कास्ट में आप किए। अगर नहीं हो तो मैं एग्जाम्पल दे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल ले रहे थे। अच्छा, तो ऐसा होता है यूपी में, मतलब तो ज़्यादातर लोग अपने ही कास्ट में करते हैं। ज़्यादातर करते हैं। अभी यूपी में ऐसा चल रहा है, अपने महाराष्ट्र में ऐसा चलता था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। तो हमने इंटर कास्ट मैरिज के बारे में बात किया, मुझे अब एक लेवल ऊपर जाना है, इंटर रिलीजन मैरिज। ऐसा होता है गांव में कभी, अगर कोई बोले हिंदू बोले कि मुझे मुस्लिम से शादी करना है, हिंदू बोले क्रिश्चियन से करना है, या वैसा दूसरा ही रिलीजन, या वो तो होता ही नहीं है। मतलब होने को शादी होता है, मतलब भाग के होता है। और आप लोग का क्या राय है उस पर? अंकल आपका क्या राय है? और राय क्या है? जो भाग गया उसका होगा, जो नहीं भागा वो उसका क्या कैसे होगा? अगर वो कोई भागे नहीं और आपसे आके पूछे, प्यार से पूछे ये दूसरे रिलीजन का है, जो भी रिलीजन हो, बट आपसे अच्छे से बात करके पूछ रहा है, तो आपका क्या राय होगा? मुझे भागना नहीं है, मुझे आपके मर्जी से चाहिए। आपके मर्जी से का बोला? जब वो पूछेगा आके तब बच्चे से पूछेंगे, जिसका शादी है उससे पूछेंगे कि ये तुम्हें मंजूर है कि नहीं मंजूर है। और अगर दोनों को मने और दोनों अलग अलग रिलीजन के हैं तब? अलग अलग दोनों का है तो फिर का बोला लो, दोनों आपस में का बोला जाने क्या होगा। आपस में समझो तुम दोनों, ऐसा तुमको शादी करनी दोनों को, तो आप आपस को समझना पड़ेगा आपको। तो सीधा घर वाले बोले उससे शादी करेगा, घर में आना नहीं, तो फिर लड़का क्या करे, लेकर भागेगा उसको। तो सर आप सरपंच हो, तो आपको ऐसे केसेस आते हैं क्या? कोई फैमिली का मैटर हो गया, वो आपके पास आ रहे हैं, मेरा मैटर को सुलझा दो। वो देखो, हम बता दें, ऐसा मैटर भागने के बाद ही आता है, पहले नहीं आता। पहले नहीं आता, भागने के बाद वो जब भाग जाएंगे तभी आएगा, आएगा। उसके पहले नहीं आएगा। जब भाग जाएंगे तो कौन जाएगा ढूंढने, कहाँ गया, कौन समझाएगा? ऐसे आते हैं मैटर, बहुत से मैटर आते हैं ऐसे गांव में, वे ऐसा ऐसा हो गया, कल रात को मेरी लड़की भाग गई, मेरा लड़का भाग गया किधर किसी को लेके, फिर जाना पड़ता है समझाने के पुलिस स्टेशन के ऐसा ऐसा है। तो पुलिस वाले भी कॉर्पोरेट करते हैं, बोलते हैं कि देखो ऐसा ऐसा मैटर है। उन लोग को उनके पास बहुत से केस जाते हैं, अपने पास कम आते हैं। उनका वही काम रहता है पुलिस वालों का कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, तो मेरी लड़की गायब है। तो पुलिस वाले सीधे बोलेंगे गायब नहीं है, किसी के साथ भाग गई है। पता चलता है, फिर आते हैं, केस होती है, फिर बुलाते हैं पुलिस दोनों को, ये पार्टी को भी वो पार्टी को, दोनों को बुलाते हैं, सामने बिठाते हैं, क्या है करना है देखो। नहीं तो फिर लड़की की तरफ से
उसका पिताजी ने तो माने, तो उसका कोई रिश्तेदार भाई भी कोई रहेगा तो बोले कि नहीं इसके ऊपर केस करना है, ये मेरे बहन को लड़की को मेरे भगा के ले गया। लेकिन सामने अगर लड़की बैठ के बोले कि नहीं मुझे भगा के नहीं, मैं खुद इसके साथ भाग के गई हूँ, तो फिर पुलिस वाले सीधे बोलते फिर ठीक है आप जाओ और इनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा, तुम दोनों आपस में शादी करने के लिए राजी हो क्या? तो बोलेंगे हाँ हम लोग राजी है। तो फिर पुलिस वाले सीधे बोलते इनको कोई तकलीफ दे, आप घर वाले नहीं तो आपके घर वाले, तो दोनों के ऊपर केस करेंगे। ज़बरदस्ती नहीं करना, उनको दोनों को शादी करनी है, वो अपना समझे। आप लोग सबसे पूछ रहा हूँ, अगर कोई दो रिलीजन, एक शब्द या दो शब्द में आंसर दीजिएगा, दो अलग अलग रिलीजन के आपके अगर बेटे या बेटी या कोई भी बोलेगा कोई अलग रिलीजन से शादी करना है, आपका क्या होता, हाँ या ना, आप क्या बोलते हैं? देखो लड़की का शादी 3 किस्म का होता है। अच्छा। देहात पर लड़की को आजकल के ज़माने में शादी 3 होती है। अच्छा। मैंने लड़का 3 किस्म का होना चाहिए। खोजते हैं एक को घर अच्छा होना चाहिए, लड़की को शादी करना है तो घर अच्छा होना चाहिए। ठीक है। घर के बाद खेती भी होना चाहिए खेती होना चाहिए। और लड़का भी शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध मतलब? अच्छा कमाने वाला। अच्छा ठीक है। हाँ, तब तो जान लो कि शादी अच्छी है। अगर देखो अगर खेती नहीं है, लड़का अच्छा है और का बोला घर भी अच्छा है, घर का बोला रहने भर के है तो भी ठीक है, तो भी ठीक है। अब अगर खेती नहीं है, घर भी नहीं है, तो लड़का अच्छा रह के क्या होगा? बताओ खिलाएगा कहाँ और रखेगा कहाँ? इसीलिए इतना दबाव होता है सब कुछ पता लगा के। अगर खेती है, का बोला आदमी अगर नालायक निकल गया, शराबी निकल गया, तो अपना खेती में काम करके अपना जी लेंगे। तो सर हम लोग ने बात किया इंटर कास्ट मैरिज को लेके, हम लोग ने बात किया इंटर रिलीजन मैरिज को लेके। अब सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछूंगा। ऐसा होता है गांव में कभी कि दो लड़के लोग बोलते हैं कि हमें एक दूसरे को चाहते हैं, ऐसा कुछ? नहीं ये सब नहीं होता, गांव में तो नहीं होता, लेकिन अभी शहर में होता नहीं है। एक्चुअली सर ये सब ना बोलते हैं, दो लड़के बोलते हैं आपस में शादी कर रहे हैं, लड़कियां बोले आपस में, ये सब ना यूट्यूब पे फेसबुक पे ना फेमस होने के लिए रहता है। ये 4 दिन की चांदनी रहती है, फिर वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये खाली फेमस होने के लिए बोलते हैं। इसमें देखो अपना कई सारा केस आया बीच में, ये सब खाली फेमस होने के लिए रहते हैं बस। तो उनको फेमस, जो गांव वाले जो होते हैं जो बोलते हैं कि वो लड़का को पसंद करते हैं, तो वो फेमस होने के लिए हाँ फेमस होने के लिए करते हैं। ऑलमोस्ट अभी कोई अपना लड़का लड़की के साथ रिलेशन नहीं बना सकता है, वो तो सबको पता है। वो खाली एक फेमस होने के लिए करते हैं सब। फेमस होने के बाद आप देखोगे तो फिर वो कहीं अलग शादी करेगा कुछ दिन बाद। फिर वो लड़की से ही करेगा? हाँ करेगा ही ना, ऑलमोस्ट करेगा क्या, अभी इतना फेमस हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, जेंट्स के साथ थोड़ी ना रहना पसंद करेगा। बट फेमस कैसे होते हैं वो? अगर कोई लड़का बोल दिया मुझे लड़का से शादी करना है, वो फेमस कैसे हो जाता है? सर वो पहली बात आप देखोगे जो भी बोलेगा ना, पहली बार 10 चैनल पे आके बोलेगा। वो आप बोल रहे हो, वो जो बोल रहे हैं कि वो गे हैं, वो रील के चक्कर में गे हैं? हाँ वो तो आधे से ज़्यादा तो सर रील के चक्कर में गे हैं। उसमें जो गे असली है ना सर, वो चेहरे से ही मालूम पड़ जाएगा आपको। सर 10 आदमी में एक गे रहेगा सर, ऑलमोस्ट वो पता ही चलेगा ना। तो बाकी जो है वो फेम के लिए कर रहे हैं। हाँ उसमें फेमस होने के लिए कर रहे हैं। और जो सही में गे हैं उनके बारे में आपका क्या राय है? सर उन लोग को भी मतलब जॉब वगैरह देना चाहिए, जॉब, क्योंकि सर उन लोग कब तक मांग के खाएंगे, क्योंकि आज के डेट में कोई 1 रुपया 2 रुपया भी ट्रेन में देता नहीं है। मैं अपना कभी नए गांव से अप डाउन करता हूँ ना, पूरे डब्बे में मुश्किल से 1-2 जन 1-2 रुपया दिए बस। तो उन लोग को भी मतलब जॉब पे रखना चाहिए। जैसा अभी हैंडीकैप को अपन रखते हैं 10%, अपना हैंडीकैप में भी 10% सब दे, वैसा मतलब उन लोग को भी मतलब 10% 5% उन लोग को भी लिए वैकेंसी देना चाहिए हर एक कंपनी को, चाहे अपना प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे अपना पर्सनल हो। 5% अपना रखना चाहिए ये लोग को भी, वो भी तो इंसान है ना। वेरी गुड, फॉरवर्ड थिंकिंग यूपी। लेकिन आप सपोर्ट करते हो ऐसे, आप बोल रहे 5% कोटा होना चाहिए? हाँ 5% होना चाहिए, हर एक कंपनी में होना चाहिए, चाहे प्राइवेट हो, चाहे लिमिटेड हो, चाहे सरकारी हो। बहुत इंटरेस्टिंग है आपका ओपिनियन, मुझे लगा आप कंफ्यूज हो गया। एक तरफ आप थोड़ा एंटी के बात करते हो, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो उनको हेल्प भी करना चाहिए, तो थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। नहीं मतलब उनके लिए 5% रहेगा तभी तो कुछ कर पाएंगे। ऑलमोस्ट अभी कहीं भी जॉब मांगने जाएंगे कोई भी मना कर देगा। और अगर वो आप सरपंच हो, अगर कोई 2 लड़का लोग आए और बोले मुझे एक दूसरे से शादी करना है, वो खिलाफ है, वो खिलाफ है? वो नहीं करना चाहिए उन लोगों ने, वो नहीं करना चाहिए ना।
लेकिन जो जॉब है काम भी है उसके लिए तो सही है। बट अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, नहीं हो सकता, ऐसा कैसा होगा? गांव में एरिया में तो ऐसा होता ही नहीं। नहीं, बट आपका ओपिनियन क्या है? नहीं करना चाहिए। क्यों लेकिन? क्यों मतलब नहीं करना चाहिए ना। तो एक और क्वेश्चन है, हम लोग शादी के लेके बहुत कुछ क्वेश्चंस पूछे। दहेज कितना कॉमन होता है गांव में कि लड़की को शादी कराने के लिए कोई दहेज दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, अलग अलग नाम यूज़ करते हैं? वो सर ऐसा है ना, जो दहेज का है, अगर लड़का सरकारी नौकरी है तो 15 से 20 लाख फिक्स है दहेज। 15 से 20 लाख? वो तो फिक्स है। अगर सरकारी नौकरी है तो 15 से 20 लाख फिक्स है खाली दहेज। बाकी जो सब उधर से जेवर वगैरह मिलेगा, गोल्ड वगैरह मिलेगा, वो सब गाड़ी अलग घोड़ा है। जो गाड़ी मिलेगा वो घोड़ा अलग है। मिलेगा वो अलग है। इतना तो डिमांड उनके मतलब पेरेंट्स के भी होते हैं। बट ये तो ये यूपी और बिहार में ज़्यादातर होते हैं दहेज वाला। यूपी, इसके बाद बिहार। बट ये तो कानून में भी खिलाफ है, ये तो अलाउड नहीं है। खिलाफ है ना सर, मगर क्या करेंगे, फिर शादी नहीं करते ना, दिक्कत ये है। बोलेंगे इतना में चाहिए तब शादी करेंगे, वो मतलब पेरेंट्स से ही मतलब बोलेंगे इतना रहेगा तो शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आप पुलिस में जाके इन लोग का शिकायत कर दो। तो सर शिकायत कर दो, उन लोग दे, अगर जो देगा वो बोलेगा नहीं। अगर जिस समय आपको पैसा दिया तो मैं बोलूँगा नहीं। हाँ, अगर बिना दिए चौकी में जा नहीं सकता हूँ। एक्चुअली दहेज प्रथा जो है ना, वो सब जगह से ख़त्म करना चाहिए। खत्म करना चाहिए। ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है ना, जो बहुत सारे गरीब लोग हैं जो अपनी लड़की की शादी नहीं करते दहेज के नाते। मतलब यूपी में सबसे ज़्यादा अगर लड़की पैदा हुई तो उसको सोचते हैं कि मतलब मार डालो। अभी यूपी में ऐसे बहुत सारे केस हैं, लड़की होती है ले जाके कहीं ब्रिज के नीचे, एक पेड़ के नीचे रख देते हैं, कहीं खेती में गाड़ देते हैं। ये यूपी बिहार में बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं। अगर लड़की पैदा हुई उसको सोचते हैं कि तुरंत मार डालूँ। अगर ये दहेज नहीं बंद होगा आने वाले समय में ना, तो फिर लड़की मिलना मुश्किल है, फिर लड़की को दहेज दे के लेना पड़ेगा। ये अभी भी होता है कि लोग अपने हाँ, अभी भी अगर लड़की हो गई ना तो यूपी बिहार में मतलब उसको मतलब वो सब मतलब यूपी बिहार में जो है सब लड़का ही चाहते हैं। तो अभी भी आप बोल रहे हो कि कोई अभी भी होते हैं। लड़की बॉर्न है तो उसको हम लोग हाँ, ये सोचते हैं कि मतलब इसको ख़त्म ही करना ठीक है। तो लड़का रहेगा तो दहेज मिलेगा ना, लड़की रहेगी तो देना पड़ेगा। मगर अगर ऐसे ही दहेज अगर प्रथा नहीं बंद होगा तो आने वाले समय में लड़कियां ख़त्म होते जाएंगी। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि सरकार की तरफ से शायद से कानून ऑलरेडी है, तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं? आज हम चार यहाँ बैठे हैं, कुछ लाखों लोग देखेंगे ऐसे, तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन निकले? सर उसके लिए यही सोल्यूशन है कि मतलब ना देने वाला चाहिए ना लेने वाला चाहिए, दोनों पक्ष को समझना होगा। लेकिन जिसका, जैसे आप बोल रहे हैं, जिसका सरकारी नौकरी है, हाँ, तो उसको भी मतलब नहीं होना चाहिए। और जिसका सरकारी नौकरी है उसका मतलब ये फिर मेन क्या, फिर शादी के बाद दिक्कत हो जाएगा। अगर उसका आप ज़बरदस्ती कहीं शादी करा देंगे फिर उसको शादी के बाद दिक्कत हो जाएगा, लड़का उसको टॉर्चर करेगा कि तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं है। ये भी बात होती है ना, इसमें क्या दोनों पक्ष को समझना चाहिए। लेकिन जो समझदार रहते हैं कुछ कुछ लोग ऐसे, मतलब 100% नहीं बोलूँगा, 100 में से 5% लोग हैं ऐसे कि 90% जो है नहीं लेते। कुछ अभी जो समझदार रहेंगे अपना ये जो खान सर कोचिंग चला रहे हैं, इन्होंने दहेज के लिए मतलब बहुत अच्छा सिस्टम लगाया। बहुत सारे बच्चे लोग को भी मतलब उन्होंने ये दिया है कि मतलब भले सरकारी नौकरी में बिना दहेज के शादी करने के लिए सलाह देते हैं। खान सर का ये भी चीज़ अच्छा है। अच्छा, हाँ, क्योंकि उन्होंने दहेज के खिलाफ एनी टाइम बोले हैं। और जो भी उनके स्टूडेंट अपना IAS PCS बनते हैं, दरोगा बनते हैं, वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि दहेज मत लेना। ये चीज़ मतलब ऐसा मतलब सब अगर ऐसा कानून चला है कि इसका वो गठन बनाए तो दहेज बंद हो सकता है। तो चाहे आप जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पढ़ते हो, चाहे खान सर से पढ़ते हो या अन अकेडमी से पढ़ते हो या बायजूस से पढ़ते हो, वैसे बायजूस से तो कोई पढ़ता ही नहीं आजकल, बट कहीं से भी आप पढ़ते हो और आपको कोई डिग्री अच्छा मिल गया, गवर्नमेंट में जॉब मिल गई, तो आप प्लीज़ दहेज मत लो। दहेज भारत को बर्बाद कर रहा है। आज भी 2025 में भी सो मेनी विमेन आर सफरिंग बिकॉज ऑफ डाउरी। मैं इसके खिलाफ हूँ, हमारे तीनों फार्मर यहाँ इसके खिलाफ है, और भी लाखों लोग खिलाफ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी भारत में 2025 में ये हो रहा है। हम अपने आप को सुपर पावर बुलाते हैं, हम बोल रहे हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है, हम डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री में ये सब थोड़ी ना होता है। ये प्लीज़, अगर आप एजुकेटेड हो या नहीं भी हो, आप प्लीज़ दहेज मत लो।
तो सर आप लोग का गवर्नमेंट के ऊपर क्या राय है? पेमेंट नहीं बढ़ रहा है, महंगाई हर चीज़ पे बढ़ रही है, जीएसटी हर चीज़ पे लग रहा है। आप अगर एक 5 रुपये का बिस्किट भी ले रहे हो उस पर भी आप जीएसटी दे रहे हो, हर एक चीज़ पे जीएसटी लग रही है। महंगाई खाली बढ़ी है। महंगाई बढ़ रही है लेकिन और- इनकम वो पेस पे नहीं बढ़ हाँ, रही है। पेमेंट वो हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं जो हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। जो गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर जो है वो अमीर होते जा रहे होते हैं। जा रहा है। 2014 के बाद से अभी तक यही हो रहा है। जिसका 15,000 था 14 में पगार, आज के डेट में उसको बहुत से बहुत 18,000 मिल रहे हैं। जहाँ पहले 8 घंटा ड्यूटी थी, आज के डेट में हर एक प्राइवेट कंपनी 12 घंटा ड्यूटी ले रही है। ऐसा कुछ नहीं है। हर एक स्टेट में सरकार ने जो टैक्स है ना वो कम करना चाहिए। अपने हर स्टेट में रहेगा, पूरे इंडिया में रहेगा, और टैक्स कम करना चाहिए। Okay. और लॉकडाउन में लोन सबका माफ, बड़े लोग का लोन माफ़ हो गया सबका। गरीब का उल्टा बढ़ गया, जो 4 महीना नहीं भरा उसका भी टैक्स बढ़ गया। सो गरीब का लोन माफ नहीं हुआ, अमीर का हो गया ना सर, अमीर का जितना माफ़ किया उतने में बड़े तो बड़े अमीर लोगों का कई करोड़ों लोन माफ हो गया, और गरीब का 50,000 भी लोन माफ नहीं होता। उसका उल्टा इंटरेस्ट लग गया, जितना दिन लेट हुआ उसको इंटरेस्ट के साथ भर रहा है। बेचारे बैंक वाले परेशान करते हैं। किसी आदमी ने बाइक लिया है तो बाइक के लिए उसको 10 बार फ़ोन करेंगे दिन में, हमारा लोन बाकी है भरो, लोन बाकी है भरो। बैंक के लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो बैंकों का इतना पैसा लेके भागे जा रहे हैं, अपने देश से दूसरे देश जा रहे हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, एक्शन सरकार उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा। बड़े बड़े जो लोग हैं, इंडस्ट्रियल लोग हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ना। वो भी तो अपने देश का ही पैसा लेके गए हैं, अपने देश का ही पैसा, तो आम जनता का ही पैसा लेके गए हैं ना, किसी ना किसी का। अगर एक EMI टूट गया, आपको दूसरे दिन से 10 कॉल आना शुरू हो आना शुरू जाएंगे। हो जाएगा। एक EMI टूट गया, अगर आपका आपने चलो 1 लाख का बाइक लिया है लोन पे, एक EMI टूटा, दूसरे दिन से 10 फ़ोन आना शुरू हो जाए, सर आप EMI कब भर रहे हो, आप EMI कब भर रहे हो। ये सब चीज़ें पे मतलब कम से कम इंसान को 3 महीने टाइम देना चाहिए। अगर लोन नहीं भर पा रहे हो, किसी वजह से नहीं भर पा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो जान के नहीं भर रहे हैं। आज के डेट में पेमेंट लेट पास होता है, और सब EMI जितनी 1 तारीख से 5 तारीख तक सब EMI चले जाती है। अभी लोगों का पेमेंट आता है 10-12 तारीख तक, कंपनियां 2-4 दिन लेट कर देती हैं। ये सब मतलब इसको टाइम देना चाहिए हर एक बैंक को, चाहे अपना फाइनेंस वाला हो चाहे बैंक वाला हो, उसको टाइम देना चाहिए। इस पर सरकार को भी कानून बनाना चाहिए, या तो फिर 2 महीने EMI नहीं भर रहे, आज के डेट में आपसे रास्ते में आपकी गाड़ी छीन ली जा रही है। लेते हैं, बराबर उठा के ले जाते गाड़ी तुरंत। वो भी कौन, 4 गुंडे ना, उसमें कोई बैंक का अधिकारी रहेगा। वो क्या है, अभी आज के डेट में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम दिया है, तुम गाड़ी छीन के लाओ, तुम्हारा 2,000 बनेगा। वो बेस पे अभी अपना फाइनेंस वाले बंदे रख रहे हैं। अच्छा, अगर पेमेंट नहीं भरे, सबसे ज़्यादा गाड़ी नायगांव में इस बार छीनी गई है। आप लोग से कुछ क्वेश्चन लास्ट में करना है। आप लोग का अगले 5-10 साल में ऐसा कोई एम्बिशन है, ऐसा कोई होप है कि ये मुझे करना है? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे फार्मर बने या नहीं? नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे। नहीं, क्योंकि आने वाले समय में फार्मर की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। क्योंकि अभी जब नहीं है तो आगे चल के कोई मतलब नहीं हो। यही रहेगा कि उन लोगों को अच्छी शिक्षा दे, कुछ बन जाए। क्या बने? कुछ भी बने सर, मतलब है कि अपन तो अपने उनकी लाइफ अपने हाथ पे तो है नहीं, क्या बनना है। अभी तो डिपेंड करता है उसके पढ़ाई पे कि क्या बनेगा वो। अपन तो अगर सोच ले डॉक्टर बने, अभी वो डॉक्टर बनने लायक नहीं तो थोड़ी बनेगा। वो तो बच्चे के ऊपर डिसीजन करता है, अपन खाली कोशिश कर सकते हैं, माँ बाप खाली कोशिश कर सकता है। बच्चे को तो मतलब भविष्य तो सुधार नहीं सकता है। वही है कि क्या बोलल, जिसमें उनका क्या बोलल हमें बनेंगे तो माँ बाप मदद दें, कमा के पढ़ावें उसको। बराबर। उसको खर्चा जितना लगे माँ बाप खर्चा दे, वो पढ़े आगे निकले, तब तो वो बनेगा। अगर जो माँ बाप देंगे ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं, तो कहाँ से आगे जाएगा। माँ बाप को पढ़ाना चाहिए। हाँ, उसके लिए सर अपना सरकारी स्कूल की व्यवस्था थोड़ा सही करना चाहिए और प्राइवेट स्कूल कम करना कम चाहिए। करना चाहिए, बराबर। क्योंकि आज के डेट में सरकारी स्कूल सब बंद हो रहे हैं, प्राइवेट सब चालू हो रहे हैं। हाँ। और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके या तो फीस आप अपना 50% करना चाहिए। नहीं, प्राइवेट स्कूल है उनका क्या है, वो बिजनेस है, वो बिजनेस कर रहे हैं। नहीं तो उस पर सरकार को भी रोक लगाना चाहिए। सरकार को रोक लगाना चाहिए, लेकिन सरकारी लोगों के जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, हाँ। जो बड़े बड़े उनके ही बड़े बड़े स्कूल हैं। जो सरकारी स्कूल में टीचर हैं या प्रिंसिपल हैं या कोई भी पोस्ट पे, वो अपने बच्चे को खुद सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं।
लेकिन उनका गलत है, सरकारी वो स्कूल में अपने- पढ़ाना चाहिए। सरकारी स्कूल में नौकरी कर रहे हैं और अपने बच्चों को खुद सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते क्या आपको लगता है एक रूल होना चाहिए कि हर एक पॉलिटिशियन का बेटा बेटी सरकारी स्कूल में पढ़े। सरकारी स्कूल में पढ़े और सरकारी हॉस्पिटल में भी जाए? हाँ सही है ना, ये चाहिए या ना। तो ऐसा सिस्टम कर दे, जो प्राइवेट में पढ़ा है वो प्राइवेट नौकरी करे, जो हाँ, सरकारी सरकारी स्कूल से में पढ़ा है पढ़ा है, उसको सरकारी सरकारी नौकरी नौकरी करे। मिलना चाहिए। ऐसा रूल बनाना चाहिए। ऐसा रूल रहेगा तो ही सब सरकारी में पढ़ेंगे, नहीं तो हाँ। पढ़ेंगे नहीं, इनका भी तो बराबर है। प्राइवेट स्कूल वाला को प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलना चाहिए। नहीं नहीं मिलना मिलना चाहिए। तभी तो सब पेरेंट्स बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे। ये रूल और बनना तब- जरूरी है, और तभी गवर्नमेंट स्कूल का व्यवस्था भी बड़े बेटर होगा। लास्ट 2 क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, जो अर्बन इंडियन है, जो शहर में रह रहे थे, मैं शहर में रहता हूँ, बहुत लोग जो ये शो देखेंगे वो भी शहर में देखेंगे, वो क्या कर सकते हैं ऐसा जिसके फार्मर का और भलाई हो, फार्मर का दिन थोड़ा बेटर जाए? क्या कर सकते हैं, जो है लोग वो फार्मर तो डायरेक्ट आ नहीं सकते मंडी में, उसके वजह से जो लोग मतलब जिनको पॉसिबल है वो जाके डायरेक्ट उनसे खरीदी करे। मतलब जो समझो अभी गोभी पत्ता है, भिंडी है, ये सब है, चावल भी डायरेक्ट जाके खरीदी करेंगे तो उसका फ़ायदा उसमें। तो अगर आप देख रहे हो तो ट्राई करो कि अगर आपको स्टार्टअप सोच सकते हो या कुछ कंपनी सोच सकते हो जो फार्मर को शहर वाले कंज्यूमर से डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए, क्योंकि इससे करोड़ों फार्मर को हेल्प हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए आप सबका लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए? व्हाट कैन द कंट्री डू, व्हाट कैन इंडिया डू टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ इट्स फार्मर्स? सर फार्मर के बच्चे को ना या तो इंग्लिश मीडियम में डाले या तो सरकारी में तो ऑलमोस्ट फ्री रहता है। अगर इंग्लिश मीडियम में भी डाले तो उसका कोई फीस नहीं लेना चाहिए। तो एजुकेशन को सब्सिडाइज करना चाहिए हाँ। या फ्री करना चाहिए? नहीं, उसको फ्री करना चाहिए। एजुकेशन को फ्री करना चाहिए। हाँ, या तो जिसके मतलब फैमिली में सरकारी नौकरी नहीं है, जिनकी मतलब पेमेंट 20,000 से नीचे है, वो सब बच्चे को अगर अपना इंग्लिश मीडियम में डाल रहे हैं तो वो सबको फ्री करना चाहिए स्कूल। ओके। और अंकल आपका राय? वही है जो बताए सेम वही है। वही हाँ। कॉपी पेस्ट। अगले जनरेशन ऑफ फार्मर्स के लिए आपको कोई एडवाइस? अगली पीढ़ी जो है अगर खेती है तो करेगा नहीं जाएगा कहाँ, करेगा ज़रूर, चाहे थोड़ा करे लेकिन करेगा ज़रूर। लेकिन सब लोग अभी गांव छोड़ के सब मुंबई आ रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, तो खेती कौन करेगा उधर? कितना भी गांव छोड़ के शहर में भागे, लेकिन खेती जिसके पास है वो एक दिन लास्ट में वहाँ पहुँचेगा ज़रूर। क्योंकि ये धरती माँ एक ऐसी चीज़ है कि क्या कहीं भी घूमो लेकिन का बोला लास्ट अपने वतन पर जाओगी ज़रूर। घूम फिर के आना ही है। और खेती से कभी खिलवाड़ भी नहीं करना चाहिए, कोई किसान भी हो। खेती करो तो कायदे करो और नहीं तो बंद कर दो। थैंक यू, धन्यवाद आप लोग सबको। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत कुछ सीखा हूँ मैं। इतने करोड़ों फार्मर है इंडिया में, मैंने आज तक कोई फार्मर से ढंग से कभी आधा एक घंटा बात भी नहीं किया है। आज मैं पहला बार ऐसे है कि मैं आप लोग सबका समस्या, दुख, सुख सब कुछ समझ पाया हूँ। थोड़ा ऑब्वियसली सब कुछ समझने के लिए बहुत टाइम और लगेगा, बट बहुत अच्छा लगा आप लोग सबसे बात करने में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर थैंक यू। जब फार्मर्स के लाइव्स दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं, ज्यादातर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि वो ही हमें खाना खिला रहे हैं। Usually we sympathize more with people we interact more with. Because we don't interact with farmers on a day-to-day basis, we don't really feel that much sympathy towards them. In fact, we have got completely desensitized towards their suffering. If you live in urban India or outside of India, it's time to think beyond your immediate bubble. It's time to think about the real India. It's time to think about the Indian farming industry, which makes up 42% of our country. This episode is called Rethink Farmers, but in order to rethink farmers, we first need to start thinking about them.